वालिवध। तदंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम वाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने वाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर वाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित वाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। वाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और वाली में भेद न कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। वाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव ऋषमुख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुँचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंगरूप, आकार, गति और आकृतियों में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण वाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पी लता फूल रहे हैं। इसे उखाड़कर महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चला। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर वाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ। किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर वाली को रोकते हुए कहा, हे वीरश्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजेय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है वे ही उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है। वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हितु कोई दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने वाली ने कहा, वरान ने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं भी जानता हूँ। वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पापकर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन कर दिया। अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा।
युद्ध में मैं उससे विजय प्राप्त करूंगा मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। यह कहकर वाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होते जा रही है, तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर वाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वह बाण वाली के वक्ष में जाकर लगा, जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहानी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।